दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। गलतियां जो घर की कंस्ट्रक्शन में जनरल गलतियां होती हैं जो सब लोग करते हैं लेकिन नहीं करने, कोई बताता ही नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एक दिक्कत आती है जो हमें लेबर रेट नहीं पता होते हैं। तो उस चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर भी हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, जहां आप किसी चीज़ का एक एस्टीमेट नहीं निकाल सकते हो कि हमारा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लेबर सही है या खुद से लेबर से काम करवाए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या खुद का काम खोलना चाहते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, या खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं। क्योंकि एक एस्टिमेट के लिए मैं लेबर रेट्स आपके लिए बताने वाला हूं। कंक्रीटिंग हो गई, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, कुछ भी काम है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो उसमें लेबर रेट इस समय क्या चल रहा है या 2022 में क्या हो सकता है, इस पे दो वीडियो आज हमारी आने वाली है। एक तो अभी मैं आपको जो वीडियो बताऊंगा, दूसरी कल वीडियो आएगी जिसमें हम यही बात करेंगे लेबर रेट के बारे में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफी नॉलेज मिलने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो उससे पहले, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का टॉपिक। देखो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट्स में आज बताने वाला हूं, तो काफी चीजें आज आपको पता चलने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगर हम बात करते हैं, ये रेट तो सबको पता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट जो 280 रुपए पर स्क्वायर फीट लिखा है, मैं 2022 में ये रेट यहां पहुंच जाएगा इतने तक। लेकिन आगे अभी अगर हम बात करें तो आपका 190 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चल रहा है। किस चीज का? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। इसको और अच्छे से कल समझाऊंगा, ये रेट मैं सिर्फ बता रहा हूं। इसमें आज इसलिए मैंने उठाया है मुद्दा, क्योंकि अगर हम उसमें बात करें, उसमें आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन की जाती है, हर चीज को बनाया जाता है, लेकिन उसमें क्या चीजें नहीं की जाती हैं इस रेट में। 280 रुपए पर स्क्वायर फीट अगर आप लेबर रेट ले रहे हो तो उसमें मार्किंग नहीं की जाती है, मार्किंग का अलग पैसे लेते हैं वो। बालकनी के अलग पैसे होते हैं, स्टेयरकेस के अलग पैसे होते हैं, पैरापिट वॉल जो ऊपर हो रहती है उसके अलग, सम्प टैग जो बनाया जाता है उसके अलग, कंपाउंड वाल के पैसे अलग होते हैं, रेलिंग के अलग, गेट के अलग, रूफ वाटर प्रूफिंग के, स्काफ होल्डिंग के और वाटर क्यूरिंग के भी कभी कभी अलग पैसे होते हैं। बाकी 280 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको वो नीचे प्लिंथ, फुटिंग, आपकी दीवारें, आपका प्लास्टर और स्लैब डाल के दे देंगे। इवन प्लास्टर भी उसमें कभी कभार नहीं लेते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। मेन जो आज की वीडियो है, ये चीज हम कल की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, इसको छोड़ो। आज का मेन है अर्थवर्क, एक्सकवेशन का जो वर्क रहता है, जिसमें खुदाई का रहता है, उसका रेट क्या चल रहा है? उसका चल रहा है 8 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से। मतलब अगर 1000 CFT आपकी होने वाली है तो आप पकड़ के चलिए, एक CFT का 8 रुपए रेट चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर रेट रहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप खुद कोई लेबर हायर करके काम करवाते हो तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, वो 6 से 7 रुपए पर CFT पड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिलिंग का। जो फिलिंग करवाई जाती है, मिट्टी फिलिंग होती है, उसका रेट जो मार्केट अभी चल रहा है 4 रुपए क्यूबिक फीट। इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा रेट नहीं होने वाला है। ये मैंने मैक्सिमम रेट उठा लिया है, इससे कम ही होगा बाकी। और ये क्यों रेट में बता रहा हूं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, आपको एक रफ एस्टिमेशन हो जाता है, इसके बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि इतना खर्चा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ फिलिंग आपको करवानी है 2000 CFT। ठीक है, तो आप पकड़ के चलिए कि अगर मैं ठेकेदार से करवाता हूं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता हूं, तो मेरे को 4 रुपए CFT पड़ने वाला है। और अगर आप लगाते हो कि 4 रुपए ज्यादा हो रहा है, मैं खुद लेबर अगर लगाऊंगा, 2 बंदे में लगाऊंगा, वो 10 दिन में खत्म कर देंगे, वो कम पड़ेगा। तो इससे रफ एस्टिमेशन होता है। और जो खुद का काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये रेट आप डाल सकते हो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। सम्प टैंक जो होता है, उसको बनाने का खर्चा 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से। 1000 लीटर है तो 5000 रुपये आप लेबर कॉस्ट उसमें लोगे, मटेरियल उनका। फिर शटरिंग का अगर हम बात करें, मटेरियल पार्टी का, क्लाइंट का, आपको सिर्फ लेबर लगानी है शटरिंग के लिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर एज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क करना चाहते हो, या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जो हायर करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्टर, तो 42 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे ले सकते हैं। और आपको 40 वाले भी मिल जाएंगे, 38 वाले भी मिल जाएंगे, 35 वाले भी मिल जाएंगे। तो आपको उससे क्लियर कर लेना है। जब भी काम स्टार्ट करो, पूरी बातें क्लियर करके आपको काम स्टार्ट करना होता है। फिर बार बेंडिंग शेड्यूल का, जो सरिया कटिंग बेंडिंग बाइंडिंग किया जाता है, उसका 7 रुपए kg के हिसाब से होता है। ठीक है, 7 रुपए kg के हिसाब से लिया जाता है। फिर अगर हम बात करें PCC,
अगर आप कंक्रीट पीसीसी करवाई जाती है, जो पीसीसी का प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका 78 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है। अगर आपकी फुटिंग है 2 फुट बाय 2 फुट की, मतलब ये हो गई हमारी 4 स्क्वायर फीट, तो 1 स्क्वायर फीट का 38 रुपये है, 4 इंटू 38 कर देंगे, हमें लग जाएगा इस एक फुटिंग को पीसीसी करने का वो बंदा ले रहा है कुछ 200 रुपया, तो हमारी 10 है तो हमारा 2000 रुपया लगने वाला है। तो इससे आप रफ एस्टिमेशन कर सकते हो। फिर फुटिंग जो कंक्रीट किया जाता है, जिसमें ट्रेपेजोइडल फुटिंग हो गई या दूसरी फुटिंग हो गई, उसमें 40 रुपये सीएफटी के हिसाब से लिया जाता है, क्यूबिक फीट के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर होगी ना। फिर कॉलम की जब कंक्रीटिंग की जाती है तो उसमें जो रेट चल रहा है इस समय 60 रुपये सीएफटी के हिसाब से चल रहा है। ये नोट करके रखो, काफी काम आएंगे ये काम। फिर आरसीसी रूफ स्लैब बीम कंक्रीट का कंक्रीट करना हो तो 55 रुपये सीएफटी। फिर हम जो स्लोप रूफ होता है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है स्लोप बनाने में, तो वो 70 रुपये सीएफटी चल रहा है। फिर अगर हम बात करें ब्लॉक वर्क जो होता है, ब्रिक वर्क हो गया हमारा 4 इंच से 8 इंच की आपकी ब्रिक वर्क है या ब्लॉक है, तो 20 रुपये से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय मार्केट में रेट चल रहा है। फिर हम बात करते हैं प्लास्टर की, तो प्लास्टर में क्या है, प्लास्टर का रेट चल रहा है 15 रुपये स्क्वायर फीट इंटरनल का। ठीक है, इंटरनल सीलिंग का प्लास्टर अगर आप करवाते हो तो आपको 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने पड़ेंगे। इससे कम में भी मिल जाएंगे आपको, बस आपको उनकी फिनिशिंग देखनी है, आपको उनका काम देखना है, उसके बाद आप उनको काम दे सकते हो। आपको 10 रुपये 12 रुपये 13 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग मिल जाएंगे। फिर इंटरनल वॉल का प्लास्टर करने में जल्दी हो जाता है, वो 12 रुपये पर स्क्वायर फीट लिया जाता है। फिर हम बात करें एक्सटर्नल वॉल्स जो होती हैं, बाहर की जो दीवारें हैं, उनमें 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि उसमें थिकनेस डबल कूबड हो जाता है, थिकनेस ज्यादा होती है। फिर डोर और विंडो फिक्सिंग अगर आपको करवानी है उसमें 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय मार्केट में रेट चल रहा है। इससे कम में मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपको कभी देने नहीं है। ये मैक्सिमम रेट में आपको बता चुका हूं, इससे कम में आपको मिल जाएंगे। वेंटिलेटर जो होते हैं वो उनको फिक्सिंग का 300 रुपये का पर नग के हिसाब से लिया जाता है। फिर हम बात करें जो कंक्रीट के बैंड होते हैं, 2 इंच का बैंड है, 3 इंच का बैंड है, उसको करने के लिए 28 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से लेबर रेट। और इसमें कोई मटेरियल अटैच नहीं है, मटेरियल का अलग खर्चा होगा। ये लेबर रेट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि लेबर को एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी काफी बच्चे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए रोड है। तो ग्रुप बनाया जाता है, जो 3 बाय 4 इंच का ग्रुप रहेगा वो 12 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। फिर पैरापीट वॉल जो है उसकी ब्रिक मैसनरी करनी है आपको, प्लास्टरिंग करनी है, तो वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका रेट बनता है। फिर वाटर प्रूफिंग प्लास्टरिंग जो की जाती है, मतलब प्लास्टर वैसे ही सेम, उसमें हम कोई केमिकल ऐड कर लिया, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो 3 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब 23 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चल रहा है। फिर फर्स्ट स्टोरी देखो, एक ग्राउंड फ्लोर के रेट्स थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर में लेबर रेट। फिर जैसे 10% जैसे हम फर्स्ट स्टोरी में पहुंचते हैं 10% रेट हर चीज में इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें लिफ्टिंग का होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो 10%। फिर जैसे सेकंड फ्लोर आ जाएगा उसमें 15% कर दिया जाता है। फिर जैसे थर्ड फ्लोर आएगा उसमें 20% एक्स्ट्रा आपसे जो भी रेट हैं उनमें ऐड करते जाते हैं। ये हो गया। तो और बाकी अगर मैं बात करूं मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, अगर कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है तो 1250 से 1630 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा इस समय पड़ जाता है। ये मैं कल की वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगा, क्लास ए बी सी सब घर बताऊंगा, उसमें और अच्छे से आएंगे। जिन्होंने ये वीडियो देखी है वो मस्ट मैं कहूंगा वो वीडियो जरूर देखना, उसमें काफी चीजें सीखने वाले हो। दोस्तों अगर ऐसी गलतियां करोगे आपका घर आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। तो आज कुछ ऐसी ही 15 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं। तो मोस्टली ये गलती की जाती है कि जो स्पेसिंग होती है, अगर हम बीम की बात करें या स्लैब के सरिये की बात करें, जो स्पेसिंग होती है, 2 सरियों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रख दिया जाता है। मतलब कोई उसकी तुलना ही नहीं, कहीं 200 mm, कहीं 230 mm, कहीं 300 mm, 1 फीट तक स्पेसिंग रख दी जाती है बीम के सरिये की या स्लैब के सरिये की, और एक्स्ट्रा सरिये डाल दिया जाता है। ऐसे सरिये का कोई फायदा नहीं होता है अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड उसे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ लोड देखो, स्पेसिंग का जो स्टीरअप होता है या स्पेसिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फेलियर, क्रैक्स, इन चीज़ों से स्लैब को बचाने में या स्ट्रक्चर को बचाने में। अगर वो सही से नहीं किया तो आपकी जो स्लैब होती है वो फेल हो सकती है। अगर मैं बात करूं, नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो क्या झुक जाएगी।
तो इसमें क्या है, आपको स्पेसिंग जो भी मेंशन हो, मेरे ख्याल में 6 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग आपको किसी में प्रोवाइड नहीं करनी है। थंब रूल मैं बता रहा हूँ, वैसे बाकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है। अगली मिस्टेक क्या की गई है, देखो यहाँ आप पाइप देख रहे हो, कंडक्टर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक की पाइप देख रहे हो, ये कॉल बीम के अंदर डाली गई है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कभी भी जो कंडक्ट होती है, जो आपकी बिजली की पाइप होती है जिसमें बिजली की तार दौड़ाई जाती है, तो उसको ना तो कॉलम में आपको डालना है ना बीम में डालना है। अगर ये डालोगे, ये एक हॉलो सेक्शन बन जाती है बीम या कॉलम में, और फेलियर का चांसेस वहां से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बीम और आपको कॉलम में कभी भी कंडक्ट पाइप नहीं डालनी है। अगली गलती क्या की गई है यहाँ पे, शटरिंग में, ये मोस्टली मैं बोलते आता हूँ, इधर मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन शटरिंग में जो गैप रखा गया है वो गैप आपको कभी नहीं रखना है। ये एक काफ़ी बड़ी गलती होती है कि आपकी कंक्रीट की स्लरी नीचे चली जाती है और वो जो कंक्रीट होगा वो किसी काम का नहीं है, उसका डिज़ाइन मिक्स किसी काम का नहीं रहता है। अभी मैं नो मिस्टेक और आपको बताने वाला हूँ, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या हुई है, देखो आप पार्टीशन वॉल देख रहे हो, यहाँ पे जो जरी बनाई गई है, पाइप कंसील्ड पाइप जो इलेक्ट्रिक की पाइप डालते हैं, तो ये पूरी तोड़ दी गई है पार्टीशन वॉल। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सामने आप देख रहे हो जो कंक्रीट बैंड होता है, मतलब जो लिंटल बैंड हम जिसे बोलते हैं, वो भी उसका सरिया भी काट दिया गया है। तो ऐसा अभी आपको कभी नहीं करना है। जब भी आप जरी बनाओ, जहाँ तो कैविटी वॉल बनाओ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक पाइप कंसील्ड पाइप जो आपकी सीलिंग में घूमे, अगर आपको यहाँ वॉल में वो पाइप चाहिए तो उसको प्रॉपर से आपको तोड़ना है। वहाँ कैविटी वॉल बना लो, जहाँ उसको इस तरह तोड़ो कि वो आर पार ना टूटे। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही देनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक पाइप आने वाली हैं, तो वहाँ आप क्या करो, वहाँ पे आप 9 इंच की दीवार कर दो। 5 इंच की दीवार में कभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें क्रैक्स, फ्यूचर में क्रैक्स आ सकते हैं और वो दीवार टूट भी सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और चिकन मैश या मुर्गा जाली की अगर हम बात करें, जैसे आप सामने देख रहे हो, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक पाइप की वो प्रोवाइड की, अगर हम डायरेक्ट उस पर प्लास्टर कर देंगे तो उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे काफ़ी रीज़न से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चिकन मैश या मुर्गा जाली हम जिसे बोलते हैं, हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, यहाँ जो पाइप थी उसको पहले प्लास्टर से फिलअप कर दिया गया, फिर उसको रफ़ किया गया, फिर उसके ऊपर ये मुर्गा जाली मार दी गई। इसके ऊपर फिर से जब प्लास्टर होगा तो यहाँ क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी रीज़न से हम जो करते हैं मुर्गा जाली या जिसे हम चिकन मैश बोलते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और भी जहाँ आपके कंक्रीट का फेस और ब्रिक का जॉइंट बन रहा हो, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, मुर्गा जाली प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ आपको क्या करना है, जो आपका प्लास्टर रहेगा उसमें आपको फाइबर यूज़ कर लेना है, फाइबर मिक्स करके प्लास्टर करो, या आपको वहाँ ग्रूव बना लेना है। क्योंकि जब भी कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस जॉइंट्स पे ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ आपका कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट हो। और जहाँ आपने पाइपिंग की हो, प्लम्बिंग पाइपिंग की हो या इलेक्ट्रिक पाइपिंग की हो, तो वहाँ आप डायरेक्ट प्लास्टर करोगे, वहाँ पे आपको वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको मुर्गा जाली या चिकन मैश यूज़ करनी। जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है, टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है। क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा, जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहाँ पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, यहाँ तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं, 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी।
तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये दो हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे कभी काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है। ये दो ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं। मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, राइट लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का। लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखना है और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है। ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा या तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहां मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहां से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर के छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो, आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको।
इसमें क्या है, देखो ये जो किया है इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसको सही करने का तरीका मैं वीडियोस 3-4 वीडियोस इस पे डाली हैं, आप देखो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इसको प्रॉपर वे से सही कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कम से कम 2-3 हज़ार लाइक तो दो।